बीबीसी एक विदेशी चैनल है और हम भारत में रहने वाले हैं, और हिडनबर्ग भी एक विदेशी एजेंसी है, तो हमारे देश में किसी विदेशी के कहने से इतना हाहाकार क्यों हो रहा है? देखिए, बोलिए सर। जनता पर जुल्म जारी रखिए, सारे चोरों की फेहरिस्त है आपके पास, उन सब पर हाथ बारी बारी रखिए। मैं मेरे साथी को बताना चाहता हूं, कहा मैं कह रहा हूं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा है, मैं भरोसा करना चाहता हूं सेबी पर, मैं भरोसा करना चाहता हूं एसएफआईओ पर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर। एक मिनट दोस्तों, यह पहला अवसर नहीं है। आप जानते हैं, एक के बाद एक मेहुल चोकसी, नीरव मोदी 2015 से पीएमओ को टैग कर करके शिकायत की जा रही है, आज हिंदुस्तान से भाग गए। विजय माल्या 36 सूटकेस हिंदुस्तान से लेकर भागा, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भागा था कि सीबीआई ने, पहली बार सीबीआई ने सारे फ्रॉड हुए हैं, सारे के सारे गलत लोन दिए हैं। मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी, पूरा करने दीजिए। सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग तुरंत सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया विजय माल्या का और रिवोक कर लिया और कहा कि नहीं साहब गलती से जारी कर दिया था, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर अगर कर देते तो वो गिरफ्तार हो जाता। संदेश सराबंधु, ऋषि अग्रवाल, एक के बाद एक 22,000 करोड़, 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, सारे सत्ता की सरपरस्ती। पुनः दूसरी बार आपने प्रश्न से पूरी तरह से हटकर जवाब दिया है। किसी को याद है क्या प्रश्न पूछा था? आपको याद है कि नहीं? प्रश्न क्या पूछा था सर? मैंने सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया है। नहीं, उस बच्चे ने क्या पूछा सर आपसे? बच्चे ने ये कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, तमाम जब पार्लियामेंट ठप हो रही है, अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे सर, लगातार विदेशी रिपोर्ट्स पर, प्लीज बच्चे का वो सवाल उस पर जवाब नहीं। मैंने उसको बच्चे को कहा कि हम चाहते हैं कि देश की संस्थाओं पर भरोसा करें, वो जांच करें ना, और पार्लियामेंट ठप करने की आप बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट फिर क्या चला, जब पार्लियामेंट चली चारों तरफ बीबीसी का झुंझुना लेके घूमेंगे और बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूशन को माना आपने सुप्रीम कोर्ट को माना या नहीं माना? आज पब्लिक को बताइए कि मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ, बीबीसी को नहीं मानता, और मैं आज के बाद 2002 की बात नहीं करूंगा। दम है तो बोलिए पब्लिक को, नहीं बोल सकते क्योंकि राजनीति का जूता चमकाना है इनको। ठीक है, एक सेकंड सवाल पूछिए। सर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी। सर, मेरा सवाल ये है कि आप लोग इतना हंगामा करते हैं पार्लियामेंट में और आप चाहते हैं कि इस विषय पे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, तो इतने हंगामे के बाद कैसे डिस्कशन हो पाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और पूरे देश को ये जानना चाहिए, किसी भी विषय पर सरकार सदन में नहीं चर्चा कराती। मैं इस सदन से कह रहा हूं कि आप सब लोग मिलकर रिक्वेस्ट करें। हमने कहा कि चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर भारत के सीमा में घुसकर बैठी है, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिया, बोले हम चर्चा नहीं कराएंगे। हमने कहा कि महंगाई पर चर्चा कराइए। वो दो धन्ना सेठ कौन है जिन्होंने तेल के कारोबार में हाथ डाला और तेल 60 और 70 रुपए का 200 के पार हो गया? वो धन्ना सेठ कौन है जिसने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अपना अनुबंध किया और दाल 200 रुपए के पार हो गई? अगर ये आप लोगों के विषय पर बहस नहीं कराएंगे तो किस पर बहस? ये धन्ना सेठ किसको कहते हैं? वो एक ही दो ही तो है। कौन है? नाम लीजिए। अडानी अंबानी। तो वो धन्ना सेठ गहलोत साहब के साथ धन्ना सेठ नहीं रहते क्या? यही तो मेरा प्रश्न है जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये अंबानी अडानी वो लोग हैं जिनके साथ हर राजनेता की तस्वीर है, हर राजनेता की तस्वीर है। अभी आप देखिए, मुलायम सिंह यादव की जब मृत्यु हुई उसके बाद से अनिल अंबानी वहां जाकर अखिलेश यादव को कंसोल कर रहे थे। वैसे ही हर नेता की तस्वीर है अडानी और अंबानी के साथ। लेकिन आप ये धन्ना सेठ गहलोत साहब भी तो गए थे उनके साथ, गहलोत साहब तब धन्ना सेठ नहीं दिखा था। एक प्रमाण दे दीजिए, एक प्रमाण दे दीजिए कि गहलोत साहब ने अनैतिक लाभ पहुंचाया हो। एक प्रमाण दे दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने अनैतिक लाभ पहुंचाया हो। मैं तो पूछ रहा हूं कि 38 शेल कंपनियों की लिस्ट जारी हुई है हिंदुस्तान में, ऑफशोर कंपनीज हैं जो अवैधानिक काम में लगी है, क्या उनकी जांच भी नहीं होनी चाहिए? आपका सारा टाइम वो खा रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। रवि जी, इसके बाद मैं आपसे जवाब दूंगी सर। सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं कि हम इस डिबेट को चलने ही नहीं देंगे। देखिए, हर चीज का एक मुद्दा होता है, मुद्दे की बात की जाए। अगर प्रॉब्लम से तो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए ना, उस प्रॉब्लम को। दूसरी बात, आप कहते हैं कि धन्ना सेठ, अच्छा आप ये स्वीकारेंगे कि देखिए आपने भी एसएफआईओ को जांच करनी चाहिए, आप स्वीकारेंगे? आपने बोला हमने बीच में, रवि भाई आप देखिए पूरा करने मुझे बोलने दीजिए। आपने बोला हमने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। क्या बात? आपने ये कहा कि अडानी देश को चला रहा है, हम मानते हैं। सर, आप 4 लाख रोजगार दीजिए, हम अडानी अंबानी कहते हैं तुम देश छोड़ के भागो और युवाओं को रोजगार दो। पहली बात सर, पहली बात, लेट मी कंप्लीट एवरीथिंग। जब आप दूसरी बात कर रहे हैं कि धन्ना सेठ अशोक गहलोत जी के साथ तस्वीर है और राजस्थान आपके
कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये कौन सा मेल जोल है, मुझे समझाइए, मैं समझने को तैयार हूं। देखिए, मेरा कोई राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी बात आप कहते हैं सर जालियांवाला बाग हत्याकांड में पता है क्या हुआ था सर? मारने वाले भी हिंदुस्तानी थे और मरने वाले भी हिंदुस्तानी थे, सिर्फ आदेश देने वाला कोई और था। वही इस देश में होगा कि मरेंगे भी हम और मारेंगे भी हम, और हम लोग आपस में लड़ेंगे ना सर। और स्टॉक मार्केट को लेकर अगर आप इस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट का साइंस अलग है। हम व्यापारी, हम लॉन्ग में भी कमाते हैं, शॉर्ट में भी कमाते हैं। बाय राइट सिट टाइट सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं होता है, बाय इन होलसेल सेल एंड रिटेल भी होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट के पूरे इकोनॉमिक्स को समझिए सर। दूसरी बात, आप कोलेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं कोलेक्टर की बात करने को तैयार हूं। जिन कंपनियों ने, जिन विदेशी कंपनियों ने फंड किया है अडानी को, क्या वो अंधे हैं? नहीं सर, जो 28% फॉरेक्स पे जो आपका बॉन्ड पे जो लोन मिला है, क्या वो अंधे हैं? बिल्कुल अंधे नहीं है। अगर आप अंधे कह रहे हैं तो उस वक्त आप कहां थे जब यस बैंक बैंकरप्ट हुई और यस बैंक को एसबीआई ने पैसे दिया था? उस वक्त आप सामने क्यों नहीं आए? उस वक्त आप सामने क्यों नहीं आए जब बैजू ऐसी स्टार्टअप कंपनी को 4 बिलियन डॉलर की कंपनी बना दी गई फॉरेन फंडिंग से? आप कहां सो रहे थे उस वक्त? आप कहां सो रहे थे जब आज भारत में सारी कंपनी यूनिकॉर्न बनकर उड़ रही है? आप कहां सो रहे थे उस वक्त? आप सो नहीं रहा था, आवाज उठ रही थी। आज भी आवाज उठी, आवाज थोड़ी ना सर, आवाज सुनिए सर, आवाज वो पूरा करें फिर मिश्रा जी बोलेंगे। पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, आखिरी दर्द क्यों? सर आप आवाज उठाइए, राजनीति मत कीजिए। आप आवाज उठाइए। व्यापार को टारगेट कर रहे हैं ना, व्यापारी को टारगेट कर रहे हैं। के साथ क्या कर रहे थे गौतम भाई? अखिलेश जी के किसी को साथ कोई टारगेट नहीं सर, कर तो रहा। अखिलेश जी के साथ गौतम जी क्या कर रहे थे? मुझे पूछिए ना सर, गूगल पे किसके साथ देख तो सकते हैं। अखिलेश जी के साथ घूमेंगे तो देश को लूटने की आजादी सर, होगी। किसने वो कहा अशोक देश को गहलोत के साथ आप- घूमेंगे तो देश को सर, आप लूटने की देश के साथ- आजादी देश होगी। के- आप वो विपक्ष में सत्ता बैठे हैं ना? लेकिन जो साथ घूमेंगे वो नैतिकता खो देंगे ना कि वो विपक्ष में उसके बैठे हैं खिलाफ ना? बोले। अंजना जी, मत घूमिए ना साथ फिर। अंजना जी, हम तो क्या कह रहे हैं, जांच करा लीजिए ना सरकार। बिल्कुल। आकर कहे ना, सरकार कहे आकर कि हमने जांच ठीक कराई है। और ये